नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास पूर्णिमा स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी ने तोलने लगे तो वेदांत साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान नहीं करते, पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार के यत्न करके भगवान कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास स्नान करता है, उनको देखकर यमराज के दूत दूर भाग जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी बड़ा है। 100 यज्ञों को करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास होता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा स्नान पर सुनी जाने वाली पहले कथा के अनुसार भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सब धर्मों को जानने वाला तथा भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत कर विधि से पूजन किया और आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठ गया और बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो भगवान कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मुझे यह राज्य लक्ष्मी किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। तू पिछले जन्म में नास्तिक दुष्ट चरित्र वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में परायण थी। तेरे भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया, पर तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। तू इसे लेकर वन में रहने लगा। एक दिन एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर उस मार्ग में गिर पड़े। उनको देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हुई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम पर लाया। जब उनको चेतना आई तब वह पूछने लगे, मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम लोग कौन हो? फिर तुम दोनों पति पत्नी अपने दुख का विलाप उनको कह सुनाया। तब वह ऋषि बोले, तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारी दरिद्र नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कहकर वह ऋषि अपने आगे के सफर पर चले गए। इधर जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक जलाने लगे। इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। अंत में मरने के बाद वह स्वर्गलोक को गए। वह स्वर्गलोक के सुखों को भोग कर इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए हो। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पुनर्जन्म की कथा कहकर आशीर्वाद देकर चले गए। पुरुषोत्तम मास की महिमा जानकर दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम करने लगे, जिसके पुण्य से उन्हें मरने के बाद गोलोक का वास मिला। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक बार श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस पृथ्वी में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उस दुष्ट बानर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। नारद जी बोले, हे प्रभु, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने
3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारद जी बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। ब्राह्मण अपने उस मित्र माली के पास जाकर रो रो कर बारम्बार अपना दुख कहा करता था कि नर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे मित्र, तुम इस समय बाड़ी में रहो। माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में वह रहने लगा। उसके निकट रहता और उसकी नित्य आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी का चिंता छोड़कर स्वयं राज्य मंदिर में नौकरी करने लगा। वह ब्राह्मण बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना देता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुग्दलों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चल दिया। विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज जी से बोले, यह ब्राह्मण अधर्म है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के पति माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी से पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा। श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रशंसा के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उस स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह ब्राह्मण रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद बाड़ी से चित्रकुंडल को बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को कुछ नहीं दिया। उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास को धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से
ब्रह्म शिव को वर मांगने के लिए कहा तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथे मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार कर उठे। फिर भी रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएंगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की बड़ी पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह बानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गिरा और 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर गाते हुए शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर से बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुमने अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिरने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोग के कारण अनजाने में तप भी हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को भी पानी की एक बूंद ना पिलाती और देवरानी को भी करने से मना करती थी। कहती थी, क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो? कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठा कर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मुझे परपंच वाला काम अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती।
रोज नए नए कांड खोजती रहती, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया अधिक मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उसमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लेना। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती हूँ, इतने दूर से भर कर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी भी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रखाती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या करती रहती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे आती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़े पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालचवश जेठानी ने कहा, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां 2 घड़ा रखा है, एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे,
इसे तुम्हें कल खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। जेठानी फटाफट स्नान करके कपड़ा पहनकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पर आ पहुंची और कहने लगी, तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर ज्यों ही अपने घर में आई, वह घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गए। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। तब देवरानी ने कहा, जी आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित नियम निभाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक साहूकार था, वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोज बड़बड़ाती रहती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं। अब अधिक मास आया, सारे लोग अधिक मास का नित नियम निभाने लगे। तब बहू ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी सारा गांव तो अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा चलो आसान नियम है, कर लेंगे, पास में ही मंदिर भी है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरणामृत पीकर फिर घर आकर खाना खाता। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोलें, चरणामृत बनाएं और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के गेट को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान किया और चंद्रामृत को साहूकार को देने लगे तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी आज आप बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हैं, सीधे हाथ को बढ़ाएं। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघरियां हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए।
साहूकार ने सोचा, जीवन में धर्म पुण्य नित्य नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक छोटी सी लड़की अधिक मास स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपको याद किया हो तो आप सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाएं। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि छोटी सी लड़की तपस्या कर रही है। तब पुरुषोत्तम भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंख खोलकर देखा तो सोने के मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज लगाई, देख ले भाभी, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले माँ, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले। तो माँ भी दौड़ती हुई आई और भाभी भी दौड़ती हुई आई। सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने छोटी लड़की का सत रखा वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थीं। एक दिन सास ने कहा, बहू, अधिक मास आ रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी, यह अधिक मास स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि में दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी, यह नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, नारायण। साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी, यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ और राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, अधिक मास स्नान का इतना फल है तो मैं भी इस बार अधिक मास स्नान करूंगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? उसने कुछ भी सास के सामने नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी अधिक मास स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे ही नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वही लड़का आकर घड़ा उठाता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है।
तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 3 दिन तक उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम दामोदर है। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊं। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आता है। तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो। तो बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएगी, पर मैं किसे जिमाऊं। तब दामोदर बोलता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तब दामोदर बोले, तुम 2 थाल में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आते हैं तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाल में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन के बात को जान लिया और भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिया और बहू का घर हीरे मोती अन्य धन से भर दिया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। सास बहू को देखा कि बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास स्नान और भोजन जिमाने का फल हुआ। हे दामोदर जी, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो।